नमस्कार भी सभी को। सभी जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बैंक रहेगा भी। बैंक। इकोनॉमिक्स में आज जो हम टॉपिक करेंगे बैंक से संबंधित करेंगे। बैंक। बैंक क्या होते हैं अभी? क्या होता है बैंक? हाँ जी, पैसे जमा करवाते हैं और उससे निकलवाते हैं। लिखो भी, परिभाषा लिख लो। बैंक ऐसी संस्था है। बैंक बैंक एक ऐसी संस्था है। ऐसी संस्था है जहां हम जहां हम पैसे को जमा करवाते हैं और जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ने पर ऋण भी लेते हैं भी। बैंक हमें मुहैया करवाता है जो पैसे जो हमें देता है। बैंक हमें ऋण जरूरत पड़ने पर ऋण लेते हैं भी। आपको ध्यान रखना भी, बैंक में हम क्या करवाते हैं? पैसे जमा करवाते हैं और पैसे निकलवाते हैं भी। बैंक वो ऐसी संस्था है जहां हम क्या करते हैं भी? पैसा जमा करवाने का काम करते हैं और उससे पैसा निकलवाने का काम करते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है भी, अगर पूछ ले भी विश्व का सबसे पहला बैंक, लिखो भी, विश्व का सबसे पहला बैंक भी। विश्व का सबसे पहला बैंक भी जो 1157 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ बैंक ऑफ वेनिस भी। बैंक ऑफ वेनिस भी विश्व का पहला बैंक जो 1157 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ वेनिस भी। और ये कहाँ स्थापित किया गया? इटली में भी। कहाँ स्थापित किया गया? इटली में स्थापित किया गया था भी। विश्व का पहला बैंक जो 1157 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ, कौन सा बैंक का नाम लिखा है? बैंक ऑफ है वेनिस भी। और जब कहाँ स्थापित किया गया? इटली में किया गया। अब इसके बाद लिखो भी भारत का पहला बैंक। भारत का पहला बैंक भी जो 1770 में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी 1770 में भारत का पहला बैंक स्थापित किया गया जो कौन सा है भी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी। और जो ये बैंक स्थापित किया था वो किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था भी। ये यह बैंक ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। ये ध्यान रखना भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत भारत का जो पहला बैंक है वो कौन सा बैंक था भी? बैंक ऑफ
हिंदुस्तान, जो कब बना भी 1770 में। और ये इसको स्थापित करने वाले कौन थे भी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्लियर भी यहां तक? अब जो बैंक का प्रोसेस शुरू होगा भी, जो हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी प्रेसिडेंसी हमने पढ़ी थी, जो पोलिटी में हमने पढ़ा था अभी, 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी भी? कोलकाता, मद्रास, मुंबई। उन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों में पहले बैंक स्थापित किए गए थे भी, भारत के जो पहले बैंक स्थापित किए गए थे। लिखो भी, बैंक ऑफ, ये हिस्ट्री है भी बैंक का प्रोसेस कैसे चला। बैंक ऑफ बंगाल भाई, जो 1806 में भी। बैंक ऑफ बॉम्बे भी, जो 1840 में भी। उसके बाद नेक्स्ट बैंक ऑफ मद्रास बैंक, जो 1843 में। लिख लो, बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे भी जो 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में। लिख लिया भी? अब ध्यान से सुने, इसको हिस्ट्री से जोड़ेंगे, पॉलिटी से जोड़ेंगे। हमने पॉलिटी में पढ़ा था भी, जो बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, ये 3 ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी भी? उनकी ये प्रेसिडेंसी थी। क्या थी भी? प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मर्ज करके कौन सी प्रेसिडेंसी बनाई थी? कोलकाता बनाई थी। बंगाल की राजधानी कोलकाता रही है, तो ये ध्यान रखना भी, वहां कोलकाता लिखते हैं हम। जो प्रेसिडेंसी थी वो कोलकाता थी, मुंबई थी और मद्रास थी। यहाँ मैंने जो बैंक ऑफ बंगाल लिखा, बैंक ऑफ बॉम्बे लिखा, बैंक ऑफ मद्रास लिखा। उन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों को मर्ज करके कोलकाता प्रेसिडेंसी बनाई। उसी टाइम जो कोलकाता प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया था भी? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया था। किसको बनाया था? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया था। फिर हमने पॉलिटी में पढ़ा, इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों में किसकी स्थापना की गई थी? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इन्हीं 3, ये तुम लिंक करके याद रखोगे, तुम्हारे इजी याद रह जाएगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अरे ये पीछे वाले क्या कर रहे हो तुम? ध्यान रखना भी, जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी स्टार्टिंग में, यहाँ वो समुद्री मार्ग से जो वास्को डी गामा का हम जिक्र करते हैं, तो इन्हीं उन्होंने अपना जो शासन शुरू किया था वो इसी एरिया में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन शुरू किया था वो भारत के इसी एरिया में शुरू किया था। यहाँ देशी रियासतें भी हुआ करती थी। जो इन्होंने शुरू किया वो पहले इन्होंने बंगाल देश से किया भी, जो बंगाल, सीधा ही बंगाल पढ़ते हैं, अब बांग्लादेश अलग पढ़ते हैं और हम वेस्ट बंगाल अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। फिर ये मद्रास और बॉम्बे, यहाँ उन्होंने पूरा का पूरा अपना कब्जा जमा लिया था। 1857 की क्रांति के बाद वो पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया था। तो ये ध्यान रखना, बॉम्बे, मद्रास, सॉरी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों में ही प्रेसिडेंसी रही। इन तीनों में ही उन्होंने अपने बैंक बनाए। इन तीनों में ही उन्होंने क्या बनाई? पहले हाई कोर्ट बनाई। अगर हाई कोर्ट का हम जिक्र करते हैं कि सबसे पहले हाई कोर्ट की शुरुआत हुई थी वो बॉम्बे, ये बंगाल से शुरू हुई थी, बंगाल कोलकाता से। और कोलकाता के बाद उन्होंने जो हाई कोर्ट बनाया भी मद्रास बनाया, और मद्रास से फिर बॉम्बे बनाया, जो 1862 में 3 हाई कोर्टों की स्थापना हुई थी। बंगाल से ध्यान रखना भी, बंगाल की राजधानी उस टाइम क्या थी? कोलकाता थी। अब वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मद्रास किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। बॉम्बे है, वो किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो इन्हीं 3 जगह को उन्होंने प्रेसिडेंसी बनाया। इन्हीं 3 जगह उन्होंने हाई कोर्ट बनाए। उन्हीं 3 जगह उन्होंने बैंक खोले भी। तो उनका ये हेडक्वार्टर थे भी, मेन यहाँ उनकी जगह थी। समझ में आया? ध्यान रखना भी, 1862 में 3 जो हाई कोर्ट बनाए वो कहाँ कहाँ बनाए? बंगाल, कोलकाता
मद्रास और बॉम्बे। फिर उन्होंने क्या बनाया, इसके साथ ही उनकी 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। उन तीनों को मर्ज करके एक प्रेसिडेंसी बना दी गई थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, और उसका अध्यक्ष बनाया था किसको, वॉरेन हेस्टिंग को। उन्हीं 3 जगह उन्होंने बैंक की स्थापना की थी। एक है 1806 में की, वो किस बैंक की स्थापना की भी, बैंक ऑफ बंगाल की। और जो 1840 में की, वो किस बैंक की स्थापना की, बैंक ऑफ है बॉम्बे की। और जो 1843 में किस बैंक की स्थापना की, बैंक ऑफ मद्रास। अब इन्हीं 3 बैंकों को मर्ज कर दिया गया अभी 1921 में। इन्हीं 3 बैंकों को, हाँ जी, इन्हीं इन्हीं 3 बैंकों को मर्ज करके 1921 में 21 में इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया भी, मिला दिया गया था या मर्ज कर दिया गया था, मिला दिया गया था भी। और इसको किस क्या नाम दिया गया अभी, इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया, तीनों प्रेसिडेंसी को मर्ज करके कोलकाता प्रेसिडेंसी बनाएगी, वैसे ही तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। अब ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी, किन 3 बैंकों को मर्ज करके इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास भी। आप समझ में आया, इंपोरियल बैंक उसकी स्थापना कब की गई, 1921 में की गई। इसके साथ एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन और है, तो स्टैटिक जीके है, कर लो। 1921 में 1921 में ही शांति निकेतन शांति निकेतन स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था भी, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था भी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, शांति निकेतन को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था, वो 1921 में दिया गया था। और ये शांति निकेतन जो स्कूल है, ये कहाँ है अभी, वेस्ट बंगाल में। कहाँ है अभी, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है अभी। शांति निकेतन जो स्कूल खोला था, ये पहले स्कूल ये रविंद्रनाथ टैगोर ने खोला था भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल किसने खोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने खोला था। और जो ये स्कूल खोला था 1869 में खोला था भी, 1869 में खोला था भी। 1869 में खोला था भी। इसी स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा, ये पूछ सकता है शांति निकेतन को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, 1921 में दिया गया हमें। और इसी यूनिवर्सिटी को अब 42वें नंबर की धरोहर में शामिल कर लिया है। इसी यूनिवर्सिटी को 42वें नंबर की धरोहर में शामिल कर लिया है भी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक हमारे भारत में जो धरोहर है वो 43 हो चुकी है भी। अभी तक है भारत में जो धरोहर है वो 43 हो चुकी है भी। 42वें नंबर की धरोहर में शामिल किया गया, वो किसे किया गया है भी, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी को किया गया है भी। क्लियर भी, आगे चले। अब 1921 में 3 बैंकों को नाम क्या दिया गया, इंपोरियल बैंक दिया गया। उसी इंपोरियल बैंक को इंपोरियल बैंक को 1 जुलाई
1955 को 1 जुलाई 1955 को एसबीआई एसबीआई नाम दिया गया अभी। एसबीआई नाम दे दिया गया अभी 1 जुलाई 1955 को एसबीआई नाम दे दिया गया अभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी। एसबीआई बैंक जो किसको नाम दिया गया, किस बैंक को नाम एसबीआई दिया गया अभी? इंपोरियल बैंक भी। इंपोरियल बैंक की स्थापना भी 1921 में किन 3 बैंकों को मर्ज किया गया? बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। फिर 1 जुलाई 1955 में इंपोरियल बैंक को किस नाम, क्या नाम दे दिया गया? एसबीआई दे दिया गया। क्लियर है? क्लियर भी यहाँ तक? आगे लिखो। 1894 में पीएनबी बैंक की स्थापना की गई थी। पीएनबी बैंक की स्थापना की गई थी। पीएनबी क्या नहीं? पंजाब नेशनल बैंक भी। पीएनबी बैंक की स्थापना कब की गई भी? 1894 में की गई थी। ये ऐसा एकमात्र भारतीय बैंक था जो भारतीयों के द्वारा ही खोला गया, स्थापित किया गया और भारतीयों के द्वारा ही से संचालित किया गया भी। जो स्थापित किया गया वो भी भारतीयों के द्वारा किया गया और इसे चलाने का काम किया था वो भी किसने किया था? भारतीयों ने किया था। लिख लो, ये लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। पीएनबी को भारतीयों के द्वारा स्थापित और संचालित किया गया था भी, किया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय जो बैंक है सबसे पुराना, मान लो अगर पूछे भी बैंक में, जैसे अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी, कौन सा बैंक जो 1894 में स्थापित हुआ, कौन सा बैंक स्थापित हुआ भी? पीएनबी। अगर पूछ लिया जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, तो उनसे पहले सबसे पहले कौन सा बैंक आया भी? पीएनबी आया था। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पीएनबी बैंक की जो स्थापित किया था वो किसने, किसकी राय पे? लाला लाजपत राय की राय पे। पीएनबी बैंक को लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित किया गया था भी, किया गया था। लाला लाजपत राय है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है भाई। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अगर पूछ ले भी हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ जी, पंडित है नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है भाई। क्लियर भी? क्लियर है? अब लिखे भी पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर। पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर जब इसे स्थापित किया गया तब इसका हेडक्वार्टर लोहारू में था भी, जो पाकिस्तान में भी पड़ता है, वहां था। अब इसका वर्तमान में पूछे भी इसका हेडक्वार्टर है, वर्तमान में हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर है कहां पड़ता है अभी? नई दिल्ली में।
भाई जब पीएनबी बैंक स्थापित किया गया था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? अभी लाहौर था। लाहौर लिख लो। हाँ जी, लाहौर। लाहौर। जो पीएनबी बैंक स्थापित किया गया तो ये लाहौर में स्थापित किया गया, जो पाकिस्तान में पड़ता था भी उस टाइम, और अब भी पाकिस्तान में है। और जो अब है भी पीएनबी बैंक का जो हेडक्वार्टर पूछ ली भी वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर में? आगे चले, लिखे भी 1911 में, 1911 में सीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक की स्थापना की गई थी। सीबीआई की फुल फॉर्म लिखो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1911 में स्थापित किया गया। क्लियर में? अब आप बताइए भी 1911 में क्या घटना घटी थी? भी 1911 जो है मेन है, आपको बताइए। हाँ जी, जो हमारे देश की राजधानी क्या है भी वर्तमान में? नई दिल्ली है। पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई? 1911 में की गई। और जो नई दिल्ली स्थापित कब कर दी गई थी भी राजधानी? 1912 में नई दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था और 11 में घोषणा की थी। घोषणा किसने की थी भी? जॉर्ज पंचम ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने की थी। एक क्वेश्चन और बनता है भी, वो और बता दो 1911 से। 1911 से एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं परंतु एक क्वेश्चन आपको बताया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, 1911 में पहली बार, 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था भाई। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में फर्स्ट बार राष्ट्रीय गान गाया गया था भी। राष्ट्रीय गान गाया गया था। कौन सा भी राष्ट्रीय गान भारत का? जनगण मन है। किसने लिखा भी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हमने राष्ट्रीय जो जनगण मन है इसको हमने अपना कब लिया था भी? राष्ट्रीय गान के रूप में। ये तो गाया गया था पहली बार, तब राष्ट्रीय गान नहीं था, सिर्फ वो एक क्या था भी? जनगण मन ऐसे मान लो जो अधिवेशन में गाया गया था तब वो राष्ट्रीय गान नहीं था। इसको राष्ट्रीय गान का जो दर्जा मिला वो कब मिला बताइए? कब मिला था? संविधान की अंतिम बैठक जो कब हुई थी भी? संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। उसमें हमने 3 चीजें अपनाई थी। राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और राष्ट्रपति पद को अपनाया। ये ध्यान रखना भी, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उसमें हमने 3 चीजें अपनाई, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति पद भी। क्लियर में? राष्ट्रीय गान गाने में मैक्सिमम कितने सेकंड लगते हैं हमें? मिनिमम राष्ट्रीय गान गाने में, सही है, मैक्सिमम जो लगते हैं वो 52 सेकंड लगते हैं भी। लिख लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मिनिमम पूछे तो 20 सेकंड लगते हैं भी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी। राष्ट्रीय गान गाने में मैक्सिमम जो है वो कितने सेकंड लगते हैं? 52 लगते हैं और मिनिमम
20 सेकंड लगते हैं। क्लियर भी? आगे लिखो आरबीआई में, आरबीआई। एक दिन मैंने ये टॉपिक थोड़ा करवा दिया था, जिन बच्चों ने कर रखा कोई वो बात नहीं है, दोबारा लिख लो। आरबीआई भी, आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। क्या है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की जो स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी भी? हाँ जी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आरबीआई की जो स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत की गई थी। 34वें। अगर पूछ ले भी आरबीआई की प्रॉपर, ये तो एक्ट भी पूछता है। स्थापना कब हुई थी भी इसकी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी भी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की 35 में की गई थी। और एक्ट कौन सा भी? 1934 का। आरबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पर की गई थी भी? आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पर की गई थी? हिल्टन यंग समिति में। आरबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पर की गई थी? हिल्टन यंग समिति के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी भी। जब इसकी स्थापना की गई तो ये कैसा बैंक था भी? प्राइवेट बैंक था। ये भी बात लिख लो। जब इसकी स्थापना की गई तो कैसा बैंक था? ये प्राइवेट बैंक था भी। प्राइवेट बैंक था भी। हो सकता है भी जब स्थापना की गई तब ये कैसा बैंक था भी? प्राइवेट बैंक था भी। अब लिखो भी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण में कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हमें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी सरकारी बैंक बना दिया गया। वो कब बना दिया गया था? इसे 1 जनवरी 1949 को बना दिया गया था। जब इसे सरकारी बैंक बनाया गया तब इसके जो इसमें जो पूंजी जमा थी वो 5 करोड़ थी भी। इसके बाद जो पूंजी थी वो 5 करोड़ पूंजी थी भी। हो सकता है क्या पता डीपली पूछ ले, तो ये ध्यान रखना भी आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तब उसके पास कितने पैसे थे? 5 करोड़ थे भी। क्लियर भी? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट भी पूछ सकते हो कोई? हाँ जी, क्या डाउट? वो हम आगे बताओगे। इतने तक भी किसी बच्चे को कोई डाउट भाई, जिसको कुछ समझ में ना आया हो? वैसे तो समझने वाली इसमें कोई बात ही नहीं थी, सारे वन लीनियर ये आपको करने ही पड़ेंगे। बैंक मैंने बता ही दिया भी। बैंक क्या किस काम आता है? बैंक ऐसी संस्था है जहां पैसे जमा करवाने और निकलवाने के काम आते हैं। क्लियर? अभी तक जितने मैंने करवाए हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझाई जाए। ये वन लीनियर क्वेश्चन है जो एग्जाम में
पूछे ही जाते हैं। और ये कहीं हर पीवाई क्यों लगाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर में? आगे चले, लिखोगे आरबीआई आरबीआई को 1949 में आरबीआई को 1949 में सभी सभी बैंकों का नेतृत्व भी इसे मान लो, जो सभी बैंक है वो किसके अंडर में आएंगे? आरबीआई के आएंगे। वो कब इसको दर्जा मिल गया था? वो 1949 में आरबीआई को दर्जा मिल गया था भी। जो सभी बैंक है वो किसके अंडर में आएंगे? लिखो 1949 में सभी बैंक आरबीआई आरबीआई के अंदर काम करेंगे भी, अंडर में काम करेंगे, अंदर है काम करेंगे भी। इसको कंट्रोल कौन करेगा? सभी बैंकों को कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई करेगा। 1949 में सभी बैंक किसके अंदर कर दिए गए? आरबीआई के। क्लियर में? अब लिखें भी आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर में, आरबीआई के प्रथम गवर्नर लिखो भी सर ओस्बोर्न में, सर ओस्बोर्न में, सर ओस्बोर्न स्मिथ में। आरबीआई के प्रथम गवर्नर है सर ओस्बोर्न स्मिथ में। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। और ये जो गवर्नर था ये क्या था? भी ब्रिटिश अधिकारी था। कैसा था भी? ब्रिटिश अधिकारी था। तो एग्जाम में पूछता है भी पहला भारतीय आरबीआई का फर्स्ट भारतीय गवर्नर भी, फर्स्ट भारतीय गवर्नर भी कौन? अभी सीडी देशमुख भी, सीडी देशमुख भी। हाँ जी, सीडी देशमुख आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर था भी। आगे लिखें भी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर भी लिखे में आरबीआई का वर्तमान गवर्नर भी, वर्तमान में गवर्नर भी कौन? अभी संजय मल्होत्रा। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है भी? संजय मल्होत्रा है भी। कौन से नंबर के भी संजय मल्होत्रा? 26वें नंबर के हैं। संजय मल्होत्रा है वो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं? 26वें नंबर के बने हैं। तो लिखो भी 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे भी? 25वें नंबर के गवर्नर भी शक्तिकांत दास भी। आरबीआई के पूछ ले भी। अब जो गवर्नर बने हैं हाल ही में इसकी नियुक्ति की गई भी संजय मल्होत्रा की। तो कौन से नंबर के बने हैं अभी आरबीआई के गवर्नर? 26वें नंबर के बने हैं। तो 25वें के कौन थे भी? हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है भी संजय मल्होत्रा है वो किसके स्थान पर आया है? शक्तिकांत दास के आधार पे। 24वां और लिख लो भी उर्जित पटेल। 24वें नंबर का कौन था भी? उर्जित पटेल। गवर्नर भी 24वें नंबर का गवर्नर है उर्जित पटेल भी।
हो गया भी। एक बार हम जितना मैंने कर लिया मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। आप अब लिख तो आपने लिया सभी ने, अब ध्यान से सुन लो सारी बातें, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। हमने आज जो किया था अभी बैंक से शुरू किया था। बैंक एक ऐसी संस्था है जो पैसे जमा करने और ऋण देने का काम करती है। क्लियर भी। तो बैंक की शुरुआत भी कब हुई भी, विश्व में पहला बैंक कब आया, तो वो 1157 में आया भी। कौन सा बैंक आया, बैंक ऑफ वेनिस भी, जो कहां स्थापित किया गया, इटली में। अगर पूछ ले भी भारत में पहला बैंक भी, तो 1770 में आया। कौन सा बैंक स्थापित किया गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना किसने की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। उसके बाद जो ब्रिटिश है उन्होंने 3 बैंक स्थापित किए भी। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल भी, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे भी, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास भी। ये 3 बैंक स्थापित किए गए। ये तीनों ही प्रेसिडेंसी भी रही और तीनों ये पहले हाई कोर्ट बनाए गए। जो मैंने आपको पीछे पोल्ट्री वाला भी यहाँ बताया है, तो ये ध्यान रखना भी यहाँ से ही उनका मेन जो काम करते थे, जो व्यापार करते थे, वो मेन हेड जगह थी वो यही थी भी, बॉम्बे। मैं हर बार कहती हूँ भी आप ना ऐसे मानचित्र बना लिया करो भी, तो इससे इजी याद रह जाता है भाई। यहाँ बंगाल में मद्रास और बॉम्बे, ये 3 जगह थी भी, अंग्रेजों की मेन जगह थी। ये 3 जगह स्टार्टिंग उन्होंने की थी वो बंगाल से की थी, बंगाल से वो मद्रास होते हुए बॉम्बे। इन्होंने ऐसे ही उन्होंने नेतृत्व किया, अपना जो है कब्जा किया। कब्जा करते हुए 1857 के बाद पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार ने अपना सारा का सारा पूरा भारत पे कब्जा कर लिया था भी। तो 3 प्रेसिडेंसी पूछे भी, पहली ब्रिटिश 3 प्रेसिडेंसी कौन सी है, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। और 3 पहले हाई कोर्ट भी, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। पहले 3 बैंक भी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे भी। क्लियर है। इन्हीं 3 बैंकों को मर्ज करके कब मर्ज किया गया 3 बैंकों को, 1921 में। और उनको किस नाम से जाना गया भाई, इंपोरियल बैंक। इंपोरियल बैंक को बाद में किस नाम से जाना गया भाई, एसबीआई से। एसबीआई की स्थापना भी 1 जुलाई 1955 को, एग्जाम में पूछा जाता है भी एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को भी। उसके बाद हमने पढ़ा भी जो 1894 में किस बैंक की स्थापना की गई, पीएनबी की। पीएनबी क्या है भाई, पंजाब नेशनल बैंक में, जिसकी स्थापना किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लाहौर में है। अब कहाँ है अभी वर्तमान में, न्यू दिल्ली में है। एकमात्र ऐसा भारतीय बैंक जो भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया और भारतीयों द्वारा ही संचालित किया गया था, कौन सा था भाई, पीएनबी था। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो हमने 1911 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया भाई, सीबीआई भी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी। उसके बाद हमने आरबीआई पढ़ा भी। आरबीआई की जो स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, 1934 एक्ट के तहत की गई। और कब की गई भी आरबीआई की स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को की गई। किस समिति के आधार पर की गई, यंग हिल्टन समिति के आधार पर की गई भी। और ये जब इनकी स्थापना की गई आरबीआई की, तब ये कैसा बैंक था भी, प्राइवेट बैंक था। इसको राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था भी, 1949 को कर दिया गया था। 1949 पे कुछ बताना था तुम्हें, आया नहीं, आगे आएगा। हाँ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया। और क्या हुआ था अभी 1949 में, क्या हुआ था, सच्चर फॉर्मूला आया था। और क्या हुआ था इसके अलावा, हाँ जी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था भी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर
तैयार हो गया था। 26 नवंबर को हम किस डे के रूप में मनाते हैं? किस डे के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्या हुआ था भाई 1949 को? सोच लो, बताया तुम्हें? अभी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है हमने। उन्नीस सौ उनचास में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? भी 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में किया गया था। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भी पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। ये आपको बताया मैंने। 1949 में किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। मेरे बच्चों, लिखने से बुक्स में ये सारी बातें लिखी है। मेरे से ज्यादा मैंने जितनी बताई है उनसे कहीं ज्यादा लिखी है। मेरा जो है यहाँ टारगेट है भी बच्चे को उस चीज से रिलेट कराया जाए भी और क्या क्या हुआ। बच्चा जब कोई भी सन आ जाए तो उससे संबंधित सोचो भी क्या क्या हुआ था। जितना तुम लिखोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी तुम्हारी क्लियरिटी होगी। नहीं तो भी पढ़ते रहे। चीज को तुम एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ के पढ़ोगे तब तुम्हारे याद रहेगा, नहीं तो भी नहीं रहती ये चीज। अब मेरे को कई बच्चे तो ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल उसके ऊपर से ही जा रही है बात, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। इंटरेस्ट आपको लेना होगा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैटिक में ही पूछा जाता है। आरबीआई जो इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ से क्वेश्चन बने। आप जितनी मैंने बातें लिखी है आपको हर एक एग्जाम में ये बातें देखने को मिलेगी। जितनी आप PYQ लगाओगे यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो पीछे एज इट इज पूछे गए मैंने वही वन लीनियर क्वेश्चन लिखे हैं। मैंने आपको फालतू बात तो मैंने लिखा ही नहीं, बस मैंने वही वन लीनियर लिखाने का काम किया है जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। आरबीआई का पहला गवर्नर भी सर है ओस्ब्रोन स्मिथ भी। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर भी, पहला भारतीय गवर्नर भी। वर्तमान में जो गवर्नर बने हैं अभी संजय मल्होत्रा, कौन से नंबर के बने हैं? 25वें के कौन थे? 24वें के कौन थे? उर्जित पटेल भी। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी लिखो। आरबीआई का आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है भी बताएं। अब मुंबई तो पहले कहाँ था? ये मैंने तुम्हें पॉलिटी में बताया यार, अभी भूल गए? जब आरबीआई, सुन लो पहले, सुन लो यार तुम। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तब आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था भी। तब आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कौन सा था? कोलकाता था। कोलकाता से कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट किया गया भी? कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट किया गया भी? 1935 में यहां स्थापित किया गया। ये 35 से 37 तक कोलकाता रहा भी। 1935 से 37 तक जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर रहा था वो क्या रहा था भी? कोलकाता रहा। 1937 के बाद इसे कहां शिफ्ट कर दिया गया भी? मुंबई कर दिया गया। कहां शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। 1937 से और वर्तमान तक, वर्तमान में भी कहां है हेडक्वार्टर आरबीआई का? मुंबई है भी। ये वर्तमान में है। पहले वाला कहाँ है? कोलकाता है। वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपका। भी पूछ सकता है भी आरबीआई की स्थापना की गई तब उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कहाँ था भी? कोलकाता था। कोलकाता वो किस टाइम से किस टाइम तक रहा भी? 35 से 37 तक रहा। 37 के बाद उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। क्लियर में? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आ गया भी सभी को समझ में?
ऐसा कोई बच्चा जो जिसको यहां तक समझ में ना आया। आगे पढ़े, नहीं पढ़ना? कितने बच्चे हैं जो कहते हैं भी पढ़ना है मैडम आगे? बाकी लड़कों में नहीं पढ़ना। थैंक यू भी।